एक आजकल शिलाजीत भी बहुत ज्यादा चल रहा है, मजेदार। लेकिन ये कैसे पता करें कि शिलाजीत असली है नकली है, कैसे पता करें? जो सुभाष गोयल से मिलती है वो असली है, बाकी मुझे पता नहीं। बाकियों का तो मुझे बिल्कुल नहीं सर फिर भी थोड़ा सा जैसे वो करते हैं ना, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं उस चीज को। अब देखो ये पानी है, ठीक है, इसको वैसे उठाया मैंने इसलिए मेरा पीने का मन था। इसमें मैं एक बात बताता हूँ, जो असली शिलाजीत है उसका एक कण लीजिए, कण मतलब जैसे तिल होता है, तिल के जितना, ठीक है, लेके उसको ऐसे छोड़ दीजिए बॉटल में, वो सीधा यहाँ जाके रुकेगा जमीन पे, बॉटल के फर्श पे लग जाएगा। उसको आप कितना हिलाते रहो, घोलते रहो, वो हिलेगा नहीं, और वो 2-3 मिनट में अपने आप वो इतनी लंबी धार बनती है, अपने आप घुल जाता है। अच्छा, खुद घुलेगा वो है शिलाजीत। जो नहीं वो ऊपर ही तैर जाता है, घोलने से भी नहीं घुलता। ठीक है, मतलब उसके जो असली शिलाजीत है मैंने जो देखा। और एक चीज और भी है, मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग ध्यान से देख रहे हैं प्रोग्राम, ये बात सुन ले, www.vaidwan.com अपनी साइट है। अगर आपने हमारा कोई भी प्रोडक्ट असली लेना है, आपको लगता है कि असली, क्योंकि आजकल नकल बहुत जल्दी तैयार होती है। अब च्यवनप्राश है जी 1.5 लाख रुपए का, पागल हो जाएंगे लोग बनाने वाले नकली। मैंने पहले ही अपनी फोटो लगाई डब्बे के ऊपर, मजबूरी थी मेरी कि डब्बा नकली बना लेंगे, प्रोडक्ट नकली बना लेंगे, लेबल नकली बना लेंगे, लेकिन ये नकली कैसे बनेगा? अब तो मेरे पिताजी भी नहीं है दुनिया में, कहाँ से बनाएंगे दूसरा सुभाष गोयल? सही बात। वो तो फोटो एक ही लगेगी। सही बात। तो मतलब जो मेरी फोटो लगा के नकली बनाएगा, उसके लिए फिर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है जिसने मुझे लाइसेंस दिया इसका, तो फिर उसके माध्यम से उसके साथ निपटा जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है ओरिजिनल प्रोडक्ट लेना। आपने किसी लफड़े में नहीं पड़ना, हमारी वेबसाइट पे जाओ ले लो, या अपने जो आउटलेट बन रहे हैं, जितनी भी डिटेल है मैं आउटलेट्स की अपनी साइट पे मैंने डाली हुई है, जो कंपनी के ऑथराइज आउटलेट्स है पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में और दिल्ली में, अभी यहाँ तक सीबत है, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो मतलब ये जो हमारे आउटलेट्स हैं वहां पे भी बिल लो, बिल के साथ प्रोडक्ट लेना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। और इसके ऊपर कोई हम टैक्स नहीं है, हम पेशेंट से लेते, टैक्स हम खुद ही भरते हैं गवर्नमेंट का। तो मतलब ये सारा इंक्लूड होता है। तो ओरिजिनल लेना है तो वेबसाइट पे जाओ। ओरिजिनल जो शिलाजीत है ना जनाब, 10,000 रुपए की एक तोला है। 10,000 रुपए का 10,000 एक तोला। एक तोला लगभग कितना होता है? 10 ग्राम। 10 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम जो मतलब आम मार्केट में 800-900 रुपए की मिल जाती है शिलाजीत, वो भी है शिलाजीत, ये भी है। और जो इस शिलाजीत को ले लेता ना, चावल के दाने जितनी भी, भाई साहब सर्दी में पसीना आता है। अच्छा, ऐसी अंग अंग खुल जाता है। शुगर के मरीजों के लिए तो कमाल की चीज है। तो ये कब लेना चाहिए? सर्दी गर्मी में कब लेना चाहिए? कभी भी लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है कितनी, थोड़ी मात्रा ले लो। अब जैसे गर्मियां हैं, हफ्ते में 1 दिन ले लो, 2 दिन ले लो, छोड़ो मत। लेडीज के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा, हाँ, जो महिलाएं सुबह से शाम तक कहती हैं कमर दर्द हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, सर्वाइकल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनको हम देते हैं शिलाजीत, अश्वगंधा और शतावर। देखो 3 चीजें मिला के। उसके मैं इसलिए बताता रहता हूँ कि सदा मैंने थोड़ी ना रहना है, ना आपने रहना है। ये वीडियो चलते रहेंगे सदियों तक, बच्चे आते रहेंगे दुनिया में, अजमाते रहेंगे। अब हम क्या करते हैं? हम भी तो अपने पूर्वजों के नुस्खे लेके चल रहे हैं। बिल्कुल सही। वो तो दुनिया में भी नहीं है बेचारे। तो उसी तरीके से हमने प्रेरणा मिली, हम भी नुस्खे बताते रहते हैं कि जब हम नहीं दुनिया में होंगे तब भी चलेंगे, जब हैं दुनिया में तब हमारे हाथों से लेंगे लोग। तो मतलब कहने का कि ये सीधी सीधी बात है भारद्वाज जी, कि शिलाजीत अगर लेनी है बहुत जांच परख कर लेनी है, और महंगे वाली लेनी है। और महंगे वाली भी ये देख कर लेनी है कि जो हाथ आपको दे रहा है वो हाथ कितना सही और कितना ईमानदार है और कितना आपका अपना है, तब जाकर के लेनी है। ऐसे तो उसका कोई प्रमाणिकता तो है ही नहीं। अब जो हम दे रहे हैं शिलाजीत, उसके अंदर हमने बकायदा लैब टेस्ट डाला हुआ है, उसके अंदर एक स्कैनर डाला है। उस स्कैनर को जब आप स्कैन करोगे, जिस लैब में हमारा टेस्ट हुआ है वो स्कैन वहां लेके जाता है आपको। अच्छा, आपकी वहां से सेटिस्फेक्शन होती है कि सुभाष गोयल को छोड़ो, वो तो आप उसको जानते हो, वो आपको जानता है। हम बताते हैं आपको कि इसके अंदर क्या डाला हुआ है, तो वो असली ऑथेंटिक होता है। अब ऐसे नहीं है कि उठाया, उठा के दे दिया, ये कर दिया, बहुत कुछ चल रहा है।
पर लेकिन शिलाजीत अगर खानी है, मैं सभी मेरे भाई बंधुओं को, बहनों को कहता हूँ, मैं 140 करोड़ की आबादी को अकेला तो नहीं दे सकता, ये तो बात पक्की है। ये भी नहीं है कि अकेला सुभाष गोयल ही दुनिया में ईमानदार है, मेरे से भी बड़े ईमानदार और समझदार लोग बैठे हैं। आपको ढूंढने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, तब जाकर के उनसे आप चीजें लीजिए। ऐसा ना हो कोई कंधे में आपको थैला टांग के कहे हम कश्मीर से आए हैं, हम लद्दाख से आए हैं, हमारे पास असली शिलाजीत है, आप ले लीजिए, 500 रुपया दे दीजिए, 1000 रुपया दे दीजिए। भगवान की ये मर्जी नहीं है। मैं आप लोगों को यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा कि आयुर्वेद को अगर जिंदा रखना है तो आयुर्वेद को पहचानिए। आयुर्वेद पीछे इसीलिए चला गया था, अब आगे आ गया है, तो इसको अब आगे ही रखना, क्योंकि ये आपको दुनिया में सबसे आगे रखेगा, क्योंकि आयुर्वेद ही है जो जीने का असली मंत्र है। लोग कहते हैं ना जीना सीखो, हम आपको जिंदगी का जीने का मंत्र सिखाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ये कहते हैं और भी ये कहते हैं। मैं कहता हूँ जीना तो सीखो, लेकिन सबसे पहले मरना सीखो। सही बात है, सही बात। जब आपने मरना सीख लिया ना, मरने की तैयारी कर ली, तो जिंदगी तो पीछे दौड़ेगी। गोल साहब, जैसे आप है ना आयुर्वेद पे काम करें, ऐसे ही मैं वैदिक मैथ्स कोई मैंने नहीं बनाया, वैदिक मैथ्स हमारा वेदों का मैथ्स, अथर्ववेद से आया मैथ। तो काफी सारे मतलब लोग कहते हैं कि मेरी कैलकुलेशंस इतनी अच्छी कैसे है, मेरी मेमोरी पावर इतनी अच्छी कैसे है। तो ये चीजें मैंने ऐसा नहीं कि आज तक कल की बुक्स पढ़ी हैं, ये सारी चीजें हमारे वेदों की चीजें हैं। स्वामी विवेकानंद जी एक बार में किसी भी बुक को देखते थे, याद कर देते थे। लाला हरदयाल जी, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों को सारे वेद उपवेद सब कुछ चलती लाइब्रेरी थी, याद होता था। तो ये सब कुछ हमारे वेदों में, उपनिषदों में सब कुछ है, ठीक है। और मैं पिछले 14-15 साल से उन्हीं चीजों पे काम कर रहा हूँ। तो हमारे जो भारत की जो संस्कृति है, जिसमें आयुर्वेद भी है, जिसमें हमारा ये वैदिक मैथ्स मेमोरी की चीजें भी आ गई, अगर हम दोबारा से सभी बच्चों को, हर किसी को इन चीजों से जोड़ दें, तो मतलब जीवन कितना खुशहाल हो सकता है। बहुत। अभी मेरे पास ऑटिज्म का बहुत बच्चा आता है, ऑटिज्म हो गया, ADHD का हो गया, मेमोरी लॉस हो गया, हेल्थ डेवलपमेंट का हो गया। ये मेरे पास कितने आते हैं, और मेरे जैसे कितने वैद्य होंगे, कितने डॉक्टर, सब जगह पेरेंट्स जाते हैं। आपके पास कितने आते होंगे? और मेरे पास भी आता है ना कोई, जैसे सबसे पहले आता है कि भाई मेरी मेमोरी वीक है, तो मेरा पहला स्टेप पता क्या होता है गोल साहब? वही कि अगर आपको अपनी मेमोरी को इंप्रूव करना है ना, तो ब्रह्मचर्य। वो कहते कोई टेक्निक बता दो, कोई मेडिसिन बता दो, अरे वो बाद की चीजें, पहले अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल तो करो ना। जो आपकी जीवन शक्ति है, आप उसको खत्म कर रहे हो, आपकी मेमोरी कैसे अच्छी हो जाएगी, है ना। तो उसी चीज को लेकर मैं फोकस करता हूँ कि पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद जो टेक्निक्स है वो बाद में काम करेंगे। रोड तो आपका ब्रह्मचर्य है, फाउंडेशन तो आपकी ब्रह्मचर्य है। मैं कहता हूँ जो आदमी, बच्चा या बच्ची, जिसने अपने वीरज को संभाल लिया, ब्लड की क्वालिटी को वेस्ट कर लिया, उसको कोई हरा ही नहीं सकता दुनिया में। एक नाभि के बारे में आपने काफी कुछ बताया, हाँ, तो उसके बारे में अगर थोड़ा। नाभि तो भगवान की देन ऐसी है अपने को, कि जैसे धरती है ना एक धुरे के ऊपर घूमती है, वैसे ही नाभि के ऊपर अपना पूरी बॉडी चलती है। 72,000 नाड़ियां हैं शरीर के अंदर, जितनी नाड़ियां हैं सारी नाभि से कनेक्टेड है। नाभि में तेल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। जैसे मैंने बताया था पहले कि सरसों का तेल डालो, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के उसका ऐसे ऐसे करके मलाई बना दो। वो मलाई जब आप लगाते हो ऑर्गन्स के अंडरवियर वाले एरिया को, हाँ, चाहे लेडीज हैं चाहे जेंट्स, दोनों को लगाना चाहिए। कैसे? ऐसा ना हो कि मैंने बोल दिया कि लेडीज का हमारे लिए नहीं बोला, मैं सभी बहनों को भी बोलता हूँ, भाइयों को भी बोलता हूँ। तो वही तेल जो ऐसे ऐसे किया हुआ है ना, उसी को नाभि में घुसेड़ दो। ठीक है। ऐसे ऐसे लगाओ कि पेट हिलना चाहिए, ऐसे ना कि ऐसे लगा के छोड़ दिया, पूरा हिला दो। और उसके बाद यहाँ अंडर आर्म में मसल दो उसको। और ये 2 जगह लगाने से जी आपका मेडुला ब्रेन एक्टिव होता है और आपकी मेमोरी एक्टिव होती है, और साथ में आपका जो माइग्रेन रहता है वो सही होने लगता है। सिर का दर्द, थकावट, बॉडी की जो हर वक्त सनसनाहट, जो कहते हैं पैरों में शिवरिंग होती है, पैरों में जलन होती है, पैर गर्म रहते हैं और पैर कोई कहता है ठंडे रहते हैं, इस तरह से वो सारी चीजें नाभि में तेल लगाने से कंट्रोल होती हैं। मेरी बात को मान लेना, नहाने से पहले 1 मिनट लगाना उस तेल को तैयार करने में, 1 मिनट लगाना उसको मलने में,
2 मिनट मेरे को दे दो जिंदगी के, और 2 महीने के 3 महीने के अंदर अंदर जो आपके थैंक यू आने वाले हैं वो मेरे से संभाले भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो थैंक यू आपके दिल से निकलने हैं कि गोयल साहब थैंक यू, बात बन रही है। ये नाभि का महत्व है।